डियर स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार पांडे यूपी पीजीटी परीक्षा जो 18/8/2021 को आयोजित हुई है, यानी आज आयोजित हुई है, उसका एक साल्व लेके मैं आया हूं। और ये ऑफिशियल साल्व है, ना कि ऑफिशियल साल्व है। निश्चित रूप से कोई भी पूर्ण नहीं होता और इस कारण से सारे प्रश्नों का एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अधिकांश प्रश्नों का एग्जैक्ट आंसर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप उसे मिला लीजिएगा और अपने आप को क्लियर कर लीजिएगा। और इसमें जैसे कि चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा समय आपका ना लेकर के, कि किसने कहा कि ईश्वर दोनों है, कानून और कानून देने वाला। इसमें देखिए ज़्यादा संभावना जो है बी आंसर जो है सही होने की ज़्यादा है। इसमें जो है बी आंसर सही होने की संभावना ज़्यादा है। उसके बाद फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, आदर्शवाद का मुख्य जोर है, तो ये शिक्षा के उद्देश्य पर है। अनिक ये जो है इसका जो है उत्तर जो होगा ये हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा है, सहसंबंध गुणांक की प्रोडक्ट मोमेंट विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका उत्तर जो है बी है। उसके बाद महात्मा गांधी को आदर्शवादी कह सकते हैं क्योंकि वे मानते थे कि सत्य परम मूल्य है, तो इसका सी आंसर है चौथे का। आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, ये सीरीज ये है दोस्तों, मनुष्य में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के निर्धारक तत्व हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उसके बाद कोहलर ने विकसित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सूच का सिद्धांत। उसके बाद फ्लैक्स बल्ब स्मृति, इसमें मेरे समझ से उत्तर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका कैटल ने व्यक्तित्व मापन के लिए कितने कारकों का प्रयोग किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 16 कारकों का। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो ये एकदम सरल क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका सी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। TLC का जो पूरा फुल फॉर्म होता है टोटल लिटरेसी कैंपेन होता है। उसके बाद एमिल पुस्तक के लेखक कौन हैं, एमिल पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है, रूसो हैं। उसके बाद व्यवहारवाद के पिता कौन हैं, तो इसमें देखिए सस्पेंस है, क्योंकि अगर आप मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो JB वाटसन है, और अगर दर्शन के हिसाब से देखेंगे तो जॉन डीवी है। तो इसका आंसर किया जाने के बाद ही कोई क्लियर हो सकता है। तो दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, तो इसका उत्तर डी है, चंपारण बिहार में है। 14वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व अवस्था, तो इसका उत्तर जो है ये है। फिर उसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मनो ऊर्जा का भंडार किया जाता था, इसका उत्तर बी यानी ईड है, यानी जो है ईड सही है। उसके बाद जो है आपका आता है, व्यवहारवाद के सिद्धांत में किसका विश्वास है, तो इसका उत्तर ये है, पावलोव का ये विश्वास है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विश्लेषण से संभावित नहीं है, तो इसका भी 17वें क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, ये होगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन, अधिगम स्थानांतरण में समान तत्वों का सिद्धांत दिया, तो इसका उत्तर डी थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। फिर उसके बाद आपका 19वां क्वेश्चन आता है, इसमें भी थोड़ा सा सस्पेंस है, या तो 5.5 भी हो सकता है, 6.5 भी हो सकता है, 0 वो हो सकता है, ये आंसर की आ जाए, या आप जैसा भी हो जो है सलाह दे सकते हैं। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, रोशा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अचेतन प्रयोज
उसके बाद समान संभाव्यता वितरण वक्र में मध्यिका मध्यांक कहाँ होते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का जो है ये सही हो जाएगा, ये मध्य बिंदु पर। उसके बाद 22वां नंबर, स्पीयरमैन का सिद्धांत मानता है कि बुद्धि में एक सामान्य और एक विशिष्ट का मानसिक कारक होते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें सीधा सीधा यही पूछना चाह रहा है कि कितने कारक होते हैं, ये नहीं पूछना चाह रहा है कि यस या जी फैक्टर का कोई विश्लेषण दिया जाए। इसलिए मेरे हिसाब से जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका। उसके बाद रजत रंगनी, ये देखिए इतिहास का क्वेश्चन लेकिन एजुकेशन में आया, इसका उत्तर ये हो जाएगा कलहन। उसके बाद गुरुकुल शिक्षा पद्धति में कौन सा सबसे कम उपयोग में, ये देखिए पिछले साल का रिपीटेड क्वेश्चन है। सो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका आ रहा राष्ट्रीय महिला परिषद का अध्यक्ष, मेरे हिसाब से तो श्रीमती हंसा मेहता होंगी। फिर उसके बाद अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, किसने किया था भाई? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक हो जाएगा। फिर दी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, इसका उत्तर ये सी है, ब्रूनर हैं भाई। कौन है? ब्रूनर हैं। फिर जो है किसने कहा था कि शिक्षा लोकतंत्र की जाए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जॉन डीवी। व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? बंडूरा ने दिया है। 30वें नंबर क्वेश्चन का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है संयोजनवाद के सिद्धांत से, किसके? संयोजनवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका आ रहा है 21वां क्वेश्चन, जो है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आयु के साथ बच्चे की लंबाई भार बढ़ते हैं कहलाती है, तो ये अवृद्धि कहलाती, क्योंकि सभ्य मात्रात्मक मामला चल रहा है, इस वजह से इसका उत्तर मेरे हिसाब से वृद्धि होगा। निम्नलिखित में से क्या वैदिक शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यदि अन्य शर्तें समान हों और चरों के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक सबसे कमज़ोर माना जाएगा? तो अगर माइनस में जा रहा है तो इससे कमज़ोर सहसंबंध मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा, इसका उत्तर सी होगा। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन किसने किया? तो ये भी देखिए इतिहास का क्वेश्चन है लेकिन इसमें आया हुआ है, तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। आगरा विश्वविद्यालय क्या है? ये एक राज्य विश्वविद्यालय है। उसके बाद प्रकृतवाद के किस शिक्षण विधि को, प्रकृतवाद में किस विधि, तो मेरे हिसाब से खेल विधि, ये उच्च शिक्षा का विवादित क्वेश्चन है, यहाँ रिपीटेड है। उसके बाद आपका मापन का केंद्रीय मान कौन सा है? तो इसमें जो है क्या हो जाएगा? 38 का ये हो जाएगा। 38 का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है मनोविश्लेषण विधि का प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों, दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, सी विकल्प। फिर उसके बाद जो है वसुधैव कुटुंबकम संदेश जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय कहाँ जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का। फिर उसके बाद जो है प्रयोगों के माध्यम से पावलोव ने पाया कि CR के लिए CS और UCS एक साथ कई बार घटित होना आवश्यक है। ऐसा न होने पर R धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा ये सूझे कि विलोपन की बात कर रहा है, और ये प्रक्रिया थॉर्नडाइक में भी है और पावलोव में भी है। इसका उत्तर हो जाएगा क्या? सी। उसके बाद निम्नलिखित में से अस्तित्ववादी विचारकों में से किसने ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार किया है? तो 43 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हमें पूरा याद आ रहा है कि नेट का क्वेश्चन जो ये रिपीटेड है, इसमें जीन पाल शास्त्र हो जाएंगे, बी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद आपका आ रहा है जीव ही शिव है, इसमें भाई थोड़ा सा विवाद है, ये हमको क्लियर नहीं है, लेकिन अगर एक तर्क देखा जाए तो महात्मा गांधी या विवेकानंद में से कोई हो सकता है। अगला 45वां नंबर, शिक्षा मानव में अंतर्निहित पूर्णता का प्रकाशन है, तो ये तो स्वामी विवेकानंद हैं। फिर उसके बाद डी ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद 46 नंबर, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए मानक उनकी निम्नलिखित किस अवस्था में? तो मानकीकरण के समय भाई इसको निर्धारित किया जाता है, मानकीकरण के समय इसको निर्धारित किया जाता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा को सुलभ बनाने की बात कही गई है? ये भी क्वेश्चन अभी कंफर्म नहीं है, और जैसे ही मिलता है मैं ज़रूर इसका सॉल्व लेके आऊँगा। अगर आप लोगों को मिले तो ज़रूर बताइए। उसके बाद फिर जो है 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में विवेकानंद के योगदान को दर्शाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मानव निर्माण के लिए। निम्नलिखित में से क्या शिक्षा आयोग का सुझाव नहीं है? तो कोठारी शिक्षा आयोग ने जो है किसका सुझाव नहीं दिया था? शिक्षा का निजीकरण का सुझाव नहीं दिया था, यानी बी ऑप्शन सही है। शैक्षिक बुद्धिलब्धि का सूत्र मेरे हिसाब से सी ऑप्शन सही है। और शिक्षा में कर्जन ने जोड़ दिया था भाई गुणवत्ता पर, अर्थात डी ऑप्शन सही है। शिक्षा को मनुष्य एवं समाज निर्माण का करना चाहिए का मतलब महात्मा गांधी इसके सही आंसर हैं। विनय भवन जो है इस शांति निकेतन में था अध्यापक शिक्षा के लिए, जो किससे संबंधित है? टैगोर से संबंधित है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इरिक्सन ने किया। मानकीकृत परीक्षण की दो अधिक आवश्यक विशेषताएं विश्वसनीयता और वैधता है। राष्ट्रीय योजना प्रारूप सीमित हमारे हिसाब से तो शायद 38 है। जिस अधिगम में परिणामों के फलस्वरूप स्वैच्छिक व्यवहार सबल अथवा निर्बल हो जाता है वो सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन है। साक्षरता भारत अभियान 58 नंबर का क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन सही है। सहसंबंध गुणांक की कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन स्पीयरमैन यानी डी सही है। बालक का विकास निम्न में से किसका परिणाम है? उपर्युक्त सभी का है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित औसत है? तो इसमें मेरे हिसाब से क्या है? ये मध्यमान है। धर्म एक संस्था है क्योंकि लोग, इसमें बी ऑप्शन सही है, क्योंकि लोग नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा क्या करता है? प्रदान करता है। हंटर कमीशन फरवरी 1882 में आया था। 63 नंबर क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन सही है। 64 नंबर में डी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय ध्वज। 65 नंबर क्वेश्चन में थ्रस्टन सही हैं और यानी डी ऑप्शन। उसके बाद 66 नंबर पर 21 ए है और मतलब बी ऑप्शन। और उसके बाद प्रकृतिवाद किस अनुशासन का वो करता है? मुक्तात्मक अनुशासन का वो करता है, समर्थन करता है। उसके बाद वह अंक जिसकी पुनरावृत्ति वितरण में सबसे अधिक बार हो तो वो क्या हो जाता है? बहुलक हो जाता है भाई। इसमें जो है दो चरों एक्स और वाई के सार्थक धनात्मक सहसंबंध है। इसका अर्थ है कि एक्स वाई में एक ही दिशा में और एक ही साथ ये क्या हो रहे हैं? परिवर्तित। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 69 नंबर का बी हो जाएगा। 70 निम्नलिखित में से कच्चे आंकड़े की मध्यिका, इसमें क्या ऑप्शन नंबर सी यानी बी 20 हो जाएगा। शेर शाह सूरी किस स्थान के छात्र रहे? तो भैया ये जौनपुर अटाला मस्जिदिया में पढ़े थे। सांस्कृतिक पिछड़ापन तो आग बर्न है। क्रेस्मर ने जो अपना वर्गीकरण व्यक्तित्व दिया था तो शारीरिक गठन के आधार पर दिया था। और विश्वसनीयता परीक्षण की एक विधि है परीक्षण पुनर्परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन करता है? प्रकृतिवाद। आगमन और निगमन विधि तो भैया प्लेटो और अरस्तु नहीं है तो सुकरात सही, ये सबके गुरु थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभिक शिक्षा के लिए कौन सा भिन्न है? इसमें प्रतिदर्श भिन्न, ये भी रिपीटेड है। औसत मंद बुद्धि बच्चों की लब्धि 50 से 70 होगी। इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा। फिर आगे प्रयोजनवादी शिक्षा का केंद्र है। तो देखिए सभी, चाहे वो प्रयोजनवाद हो, आदर्शवाद हो या फिर क्या हो, आदर्शवाद तो शिक्षक को केंद्र बिंदु में रखता है, लेकिन प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद किसको केंद्र में रखता है? बालक को केंद्र में रखता है। अगर यह पूछा जाता कि सबसे ज़्यादा बल किस पे दिया प्रयोजनवादियों ने, तब उसका पाठचर्या आंसर हो सकता था। अरविंदो के शैक्षिक चिंतन की समग्र, तो इसका डी सही हो जाएगा भाई। उसके बाद वर्गीकृत आंकड़ों की लंबी विधि से तो m बराबर सिग्मा fx/n हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
उसके बाद जो है दर्शन की वह शाखा जो यथार्थ के मुद्दों से संबंधित है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। दूरवर्ती शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में तो भाई देखिए स्व अधिगम भी उनका उपलब्धि वो देता है, विद्यार्थी दत्त कार्य का उत्तर भी वो देता है, अब व्यक्तिगत संपर्क भी उसमें है, तो इस वजह से ये भी हो जाएगा। उपयुक्त सभी प्राचीन अनुबंधन और नैमित्तिक अनुबंधन के मध्य मूलभूत अंतर, तो मेरे हिसाब से देखिए इसमें दो चीज मतलब ऑप्शन डी और ऑप्शन सी में से कोई सही हो सकता है, क्योंकि देखिए उद्दीपन प्रस्तुतिकरण में भी दोनों में अंतर है और अनुक्रिया उत्सर्जन में भी दोनों में अंतर है, लेकिन हमको लगता है कि मूलभूत अंतर जो है, बेसिक अंतर जो आ रहा है कि पावलोव के उसमें प्रयोग में जो प्रयोज्य है वो क्या है, निष्क्रिय है, जबकि स्किनर के प्रयोग में जो है प्रयोज्य क्या है, सक्रिय है। इसलिए मेरे हिसाब से ऑप्शन सी सही है। सृजनात्मकता का जन्म टोरेंस अर्थात ऑप्शन बी सही है। शिक्षण का एडवांस ऑर्गेनाइजेशन प्रतिमान अर्थात अग्रवर्ती संगठन प्रतिमान डेविड ऑस्वेल का है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये भी रिपीटेड है, डीवी का है। दूरदर्शन का आविष्कार जेल वेर्ड हैं। उसके बाद कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं, तो भाई 6 हैं, उसे मूल रूप से 3 है लेकिन 3 इसमें नहीं तो 6 है। और किसने जोर दिया कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष आवासीय विद्यालय खोले जाएं, तो हेवार्ड और ओलांस्की ने। वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन है भैया, नए में तो इंटरनेट है। उसके बाद सीखने के 3 प्रमुख नियम थॉर्नडाइक ने दिए, 94 क्वेश्चन का डी है। फिर साखी अभिक्रम में जो है ये 95 क्वेश्चन में आप देखिए कि जैसे कि ये जो स्किनर का आया था रेखीय अनुबंधन, रेखीय अनुदेशन जो आया था वो स्किनर पे था, और जो इनका साखी आया था क्राउडर का वो जो किस पर था, थॉर्नडाइक पर आधारित था। तो थॉर्नडाइक में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे छात्र गलतियाँ करके सीखता, प्रयास एवं त्रुटि उसका नाम ही था। सभी छात्र तभी सीखते हैं जब पूर्ण विषय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है। उसके बाद फिर जब शिक्षण निदान और उपकार कर, तो ये जो है क्या है कि इसका डी मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। और केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कानून बना सकती है क्योंकि यह समवर्ती सूची में है। एक अध्यापक ने विद्यार्थी को थियोमेटिक ऑपरेशन टेस्ट TET दिया कि उनकी निम्न से किसका मापन किया जाए भैया, व्यक्तित्व का मापन किया जाए। तो यहाँ क्या है, स्वतंत्रता अपनाने योग्य नहीं है यदि उसमें त्रुटि करने की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है। तो ये इसका तो मेरे पास आंसर क्लियर नहीं है, अगर आप लोगों को मिले तो ज़रूर बताइएगा। नवोदय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों के लिए दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है, जॉन डीवी। और निम्न में से किस आवश्यकता को मैस्लो ने नहीं दिया, तो आत्म अभिव्यक्ति उन्होंने नहीं दिया, 5 आवश्यकताएं उन्होंने बताई थी। और बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादन जेएल थॉर्नडाइक हैं। दी मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड भैया, तो ये जीन पियाजे का अनेक विकल्प सी सही है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन, अब ये देखिए 61 है कि 59, ये क्लियर नहीं है, हमारे हिसाब से 58 या 61 है, देखिए जो दोनों में से जो भी माने आयोग। रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण उदाहरण है सहचर्य प्रविधि का। और उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तत्व है, कार्ल मार्क्स। और निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन है, तो वार्षिक परीक्षा। ये आर का संख्यात्मक मान कभी नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर भाई हम क्लियर नहीं है, जो भी होगा आप बताइएगा या फिर मैं बाद में जब पाऊंगा तो लेके आऊँगा क्लियर। उसके बाद संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक, तो इसका आंसर है ब्रूनर। उसके बाद MMPI व्यक्तित्व परीक्षण। 111 नंबर पर गीतांजलि पूछा गया कि किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ऋणात्मक शिक्षा पूछा गया 112 नंबर पर, तो इसका प्रकृतवाद है। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार में है भाई।
ऑन एजुकेशन अरविंद की पुस्तक है। शिक्षण व्यवहार सिद्धांत किसने दिया है? अब हमको लगता है कि भाई यहाँ मिसप्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमको लगता है BF स्किनर लिखा जाना था, लेकिन BO स्मिथ लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी ही ज़्यादा सही दिखाई पड़ रहा है। इसमें देखिए आयोग क्या मानता है। किसने मनोविज्ञान को चेतना स्तर का वर्णन और व्याख्या के रूप में परिभाषित किया? तो इसको जो है विलियम जेम्स ने किया था। रिकॉन्स्ट्रक्शन इन फिलोसफी तो जॉन डेवी की पुस्तक है। बेसिक टीचिंग मॉडल इसको किसने दिया? रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया था। फिर कौन सा विचलन का सर्वाधिक विश्वसनीय माप है? तो मानक विचलन है, भी रिपीटेड है। शैक्षिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी थी जॉर्ज पाइन ने। फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में। मनोविज्ञान के प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने। वुड घोषणा पत्र में सहायता अनुदान प्रणाली, तो सहायता अनुदान प्रणाली जब 1854 में वुड ने लाया था तो वो सभी प्रकार की शिक्षा के लिए था, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। उस विकास के पारिस्थितिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ब्रेनर ने, यानी बी सही है। और बुद्धिलब्धि का जो है MA/CA × 100 है।